नारुतो और साकुरा अंधेरे हॉलवे में दौड़ रहे होते हैं और वहां के हर एक दरवाजे को खोलकर चेक कर रहे थे। यामाटो भी उनके साथ था। नारुतो मन में सोचता है, कहाँ हो तुम, और उसके आंसू भी निकल रहे थे। और फिर सास्के का नाम चिल्लाता है। तभी एक एक्सप्लोजन होता है। नारुतो, साकुरा और यामाटो रुक जाते हैं। एक्सप्लोजन की जगह पर हम साई को देखते हैं। नारुतो, साकुरा और यामाटो उसकी तरफ दौड़कर आते हैं। साई ऊपर की तरफ देख रहा था। साकुरा साई के पास आती है और खड़ी होकर सांस लेती है। तभी सास्के उसका नाम लेता है। साकुरा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो सास्के की आवाज को पहचान चुकी थी। नारुतो भी उनकी तरफ आ रहा था। साकुरा मुड़कर सास्के को ऊपर खड़ा देखती है और उसका नाम कहती है। नारुतो उनके पास आता है। वो भी सास्के को देखकर हैरान हो जाता है। सास्के और नारुतो एक दूसरे को देखते हुए अपना लास्ट एनकाउंटर याद करते हैं, वैली ऑफ द एंड में, जब उन्होंने फाइट की थी। उस फ्लैशबैक में सास्के नारुतो से चिल्लाकर कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम सब जानते हो? तुम्हारी शुरुआत से ही फैमिली नहीं थी। मैं सफर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे रिश्ते थे। तुम्हें ये कभी समझ नहीं आएगा। उन्हें खोना कैसा लगता है? नारुतो कहता है, हाँ मैं नहीं समझ सकता। भाई या पेरेंट्स होना कैसा होता है? सास्के पूछता है, क्यों नारुतो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नारुतो बताता है, क्योंकि पहली बार मेरा ऐसा बॉन्ड बना है, इसीलिए मैं कुछ भी करूंगा तुम्हें रोकने के लिए। सास्के अपना हेडबैंड लगाते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो मैं ये बॉन्ड ही तोड़ दूंगा। ये सब याद करते हुए नारुतो सास्के से कहता है, मैंने उस दिन जो कुछ भी कहा था वो सब सच था। तुमने मुझे उस दिन मारा क्यों नहीं? तुम तो हमारा बॉन्ड तोड़ने वाले थे। सास्के बताता है, रीजन बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं था कि मैं तोड़ नहीं सकता था। सास्के फिर एक फ्लैशबैक याद करता है जिसमें इताची उसे बताता है, तुम मांगे क्यों शारिंगन यूज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना होगा। ये याद करते हुए सास्के कहता है, मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया, पावर हासिल करने का, उसके फुटस्टेप को फॉलो करना। मैंने बस तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया था, कोई और मतलब नहीं था। तभी सास्के स्पीड से नारुतो के पास आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाता है कि साकुरा हैरान हो जाती है कि उसने ऐसा कैसे किया। सास्के नारुतो को टॉन्ट करता है, तुम्हारा सपना है ना होकागे बनने का? जितना टाइम तुमने मेरे पीछे लगाया, बेटर होता ट्रेनिंग में लगाते। फिर सास्के अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, पर इस बार मेरा मन कह रहा है जो मैंने शुरू किया था उसे खत्म कर देना चाहिए। नारुतो कहता है, मैं होकागे कैसे बन सकता हूँ अगर मैं अपने एक दोस्त को भी नहीं बचा सकता? सही कहा ना सास्के। सास्के स्वॉर्ड स्विंग करता है। साकुरा डर जाती है कि वो नारुतो को मार देगा। तभी हम देखते हैं नारुतो के सबकॉन्शियस के अंदर नाइन टेल्स कहता है, नारुतो, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? उसे अपनी ताकत की एक झलक दिखा दो। नारुतो कुछ रिप्लाई नहीं देता। तब नाइन टेल्स सील के बाहर फॉर्म लेने लगता है और पूछता है, क्या हुआ? तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें मेरे पावर्स की जरूरत है ना? तो अब तुम किसे मारना चाहते हो? अब तक तुम्हें समझ आ गया होगा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। चलो अब इस सील को खोल दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें मेरी सारी पावर्स दे दूंगा। नारुतो अपना हाथ उठा रहा होता है। तभी सास्के वहां आ जाता है। नारुतो हैरान हो जाता है। सास्के कहता है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, तो यहाँ से तुम्हारे सारे पावर्स आते हैं? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे अंदर ये होगा। नाइन टेल सास्के को कहता है, तुम उचिहा क्लैन से हो, तुम मुझे नारुतो के अंदर देख सकते हो, ये इम्प्रेसिव है। शारिंगन तुम्हारे कर्स्ड क्लैन का पावर है। सास्के कहता है, इसका मतलब तुमने पहली बार शारिंगन को नहीं देखा है, तो तुम नाइन टेल्स हो? हाँ। नाइन टेल्स कहता है, तुम्हारा विजन और चाकरा जो मुझसे भी ज्यादा ओमिनेंट है, तुम बिल्कुल मादारा उचिहा की तरह हो। सास्के नाइन टेल्स के फॉर्म को डिस्पर्स करवा देता है और कहता है, कभी नहीं सुना, और क्या मुझे परवाह करनी चाहिए? ये सब कुछ फ्लैश फॉरवर्ड था। कोनोहा विलेज में टीम कोनोहामारू बिल्ली को पकड़ रहे होते हैं। वो बिल्ली भागते हुए फॉरेस्ट से विलेज घुस जाती है। उसका पीछा करते हुए जब एक लेडी कपड़े सुखाने के लिए रख रही थी, टीम कोनोहामारू कंबल में फंस जाते हैं और उसी के साथ भागने लगते हैं। उस बिल्ली का पीछा करते हुए वो लोग बहुत कुछ तोड़ते फोड़ते हैं। रामेन गाय तेउची डिलीवरी करने जा रहा होता है, वो उनसे भी टकराकर गिर जाते हैं। तेउची कोनोहामारू को नारुतो समझकर डांटने लगता है, फिर रियलाइज करता है कि वो कोनोहामारू है। आखिर में मोएगी और उडोन उस बिल्ली को कॉर्नर कर लेते हैं। मोएगी कोनोहामारू को ये रिपोर्ट करती है। उडोन डरते हुए उसे जल्दी आने को कहता है। तभी कोनोहामारू ऊपर से जंप करता है बिल्ली के ऊपर और उसके साथ हाथापाई करने लगता है।
मोएगी और उडोन घबरा जाते हैं, पर कोनोहामारू बिल्ली को पकड़ लेता है। मोएगी इबिजू को ये रिपोर्ट करती है कि उन्होंने टारगेट को पकड़ लिया। कोनोहामारू खुश होता है कि उनका मिशन पूरा हुआ। तभी बिल्ली उसका मुंह नोचने लगती है। टीम कोनोहामारू बिल्ली को उसके मालिक के पास वापस कर देते हैं। कोनोहामारू उसके मालिक को देखकर कहता है कि अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं भी भाग जाता। इब्जू उसे चुप होने को कहता है। वो फीस देकर अपने बिल्ली के साथ चली जाती है। इब्जू कहता है, ये बस सिंपल सा कैट को पकड़ने का टास्क था, तुम्हें पता है तुम लोगों ने कितना टाइम लगाया। उडोन बताता है कि वो कैट बहुत फास्ट थी। मोएगी भी एग्री करती है। इब्जू कहता है, तुम लोग अब भी स्पीड और प्रिसीजन लैक कर रहे हो। कोनोहामारू कहता है, ऐसे फालतू मिशंस के लिए हम लिमिट्स पुश क्यों करें। फिर वो इरुका सेंसे से पूछता है, क्या आपके पास मेरे लिए कोई फ्लैशी मिशन है। इब्जू ने बताता है, तुम लोग बस अभी ही गेनिन्स बने हो और हाई रैंक मिशंस तुरंत नहीं मिल जाते। सुनाडे कहती है, तुम लोग अभी बस डी रैंक मिशंस ही करोगे। कोनोहामारू बैठ जाता है और कहता है, मैं ना नहीं सुनूंगा और तुम लोग 7th होकागे को देख रहे हो। सुनाडे पूछती है, 6th होकागे का क्या। कोनोहामारू बताता है, वो पोजीशन नारुतो के लिए है। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं टीम कोनोहामारू होकागे ऑफिस से बाहर निकलकर जा रहे होते हैं। उडोन और मोएगी पूछते हैं, नारुतो कहाँ होगा। कोनोहामारू कहता है, जब वो वापस आएगा वो और ऑसम शिनोबी बन चुका होगा और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। सुनाडे, इरुका और शिजुने उन्हें देख रहे होते हैं। सुनाडे कहती है, 7th होकागे तो शायद, पर वो दूसरा नारुतो है। इरुका सोचता है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम अच्छे से होगे नारुतो, और नारुतो की बात याद करता है जो कहता है, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और सास्के को वापस लाकर रहूंगा। इरुका कहता है कि नारुतो को गए हुए काफी समय हो गया है। शिजुने कहती है, अब उन्हें वापस आ जाना चाहिए, है ना। सुनाडे कहती है, लीफ विलेज चाहता है वो वापस आ जाए। जो भी हो रहा है उसे अब दूर नहीं होना चाहिए। तभी हम देखते हैं नारुतो और जिराया विलेज की तरफ ही आ रहे होते हैं। नारुतो और जिराया मेन गेट को क्रॉस करते हैं। कोतेत्सु और इजुमो नारुतो को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बात करने लगते हैं, ये तो वही है ना। साकुरा भी गेट की तरफ जा रही थी। कोनोहामारू उसे आवाज देता है। साकुरा रुक जाती है। कोनोहामारू पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो। साकुरा बताती है, मेन गेट ट्रैफिक रजिस्टर लाने लेडी सुनाडे के लिए। तुम लोग भी साथ चलना चाहोगे। दूसरी तरफ नारुतो कहता है, 2.5 साल बीत चुके हैं। जिराया एग्री करता है। कोनोहामारू साकुरा को अपने मिशन के बारे में बताने लगता है। साकुरा कहती है, हम भी ऐसे ही मिशन करते थे। कोनोहामारू पूछता है, तुम्हें नारुतो से कोई मैसेज मिला। साकुरा बताती है, नहीं, पर अब वो यहाँ जल्द ही आने वाला होगा। वो लोग मेन गेट पहुँचते हैं। कोतेत्सु साकुरा को बताता है कि कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इजुमो कहता है, तुम्हें ये देखकर ही बिलीव होगा। कोनोहामारू को समझ नहीं आता है, पर साकुरा इजुमो के हिंट को समझ जाती है कि वो नारुतो की बात कर रहा है। नारुतो अपना बैग रखकर एक पोल में चढ़ जाता है। नारुतो विलेज को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, विलेज बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, और चिल्लाकर सभी को बताने लगता है, मैं घर आ गया। नारुतो उजुमाकी हिडन लेव विलेज वापस आ गया है। नारुतो कहता है उसे बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रहा है। फिर वो सुनाडे के रॉक फेस को देखता है। साकुरा और कोनोहामारू नारुतो को देखकर खुश हो जाते हैं। साकुरा को भरोसा भी नहीं हो रहा था। वो चिल्लाकर पूछने लगती है, नारुतो क्या ये तुम हो? तुम विलेज वापस कब आए? नारुतो ये कहते हुए कि बस अभी आया, नीचे जंप करता है। साकुरा नोटिस करती है कि नारुतो उससे लंबा हो गया है। साकुरा सोचती है कि पिछली बार से ये काफी ग्रोन अप दिख रहा है। साकुरा फिर शर्माते हुए पूछती है, क्या मैं तुम्हें अब एक औरत जैसी लग रही हूँ? नारुतो कहता है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। साकुरा को बुरा लगता है। नारुतो कंफ्यूज हो जाता है। तभी कोनोहामारू नारुतो को आवाज देता है और उसे सेक्सी jutsu परफॉर्म करके दिखाता है। जिराया ये देखकर खुश हो जाता है और साकुरा हैरान। कोनोहामारू पूछता है, तो कैसा लगा तुम्हें? नारुतो कहता है, कोनोहामारू मैं अब बच्चा नहीं रहा, तुम्हें भी अब ऐसे जुत्सु यूज नहीं करना चाहिए। साकुरा नारुतो को देखकर सोचने लगती है, नारुतो सिर्फ बाहर से ही चेंज नहीं हुआ है, और ओल्ड नारुतो को मिस करने लगती है। तभी नारुतो कोनोहामारू पर गुस्सा करने लगता है कि क्या बस इतना ही कर सकते हो? अब मेरे नए पर्वी निंजुत्सु को देखो। साकुरा उससे इम्प्रेस होने लगती है, लेकिन तभी ये सुन के वो उसे पंच मार देती है। नारुतो दूर जाकर गिरता है। टीम कोनोहामारू जिराया को डरकर पकड़ लेते हैं। साकुरा नारुतो को जमीन से निकालती है और उसे डांटने लगती है कि हम 2 साल बाद मिले हैं और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम ऐसे हरकत कर रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं कैसा फील कर रही हूँ। जिराया ये देखकर समझ जाता है कि वो सुनाडे
सुनाडे जूनियर है। नारुतो सोचता है कि साकुरा चेंज नहीं हुई है बल्कि और खतरनाक हो गई है। वो लोग होकागे ऑफिस आते हैं। सुनाडे कहती है काफी समय हो गया है, तुम्हारा ट्रेनिंग फ्रूटफुल रहा होगा, आई होप। जिराया कहता है तुम्हें क्या लगता है हम बिना रिजल्ट्स के वापस आए होंगे? नारुतो भी साथ देता है और कहता है मिशन अकम्प्लिश्ड ग्रैंडमा। सुनाडे कहती है अच्छा तो फिर दिखाओ मुझे तुम क्या सीखे हो। नारुतो कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ। सुनाडे बताती है मेरे पास कोई है तुमसे फाइट करने के लिए, मैंने उसे कुछ दिनों से मिशंस में भी नहीं भेजा है ताकि वो इस फाइट के लिए प्रिपेयर्ड रहे। तभी कोई गेट नॉक करने लगता है। सुनाडे उसे अंदर आने को कहती है। नारुतो पीछे मुड़कर देखता है और शॉक्ड हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।